आइए इस अंक में हम लोग बीजगणित के सूत्र जो होता है उसको हम गुणा के द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग तो ये जानते हैं कि a प्लस बी की होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, लेकिन गुणा के द्वारा इसे किस प्रकार प्राप्त किया जाता है इसको देखिए। यहाँ पे देखा जाए तो पूछता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हुआ कि a प्लस बी का 2 बार गुना, यहाँ घात 2 है मतलब a प्लस बी का 2 बार गुना होगा, मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो a प्लस बी और a प्लस बी को इस प्रकार हम गुना करते हैं, ऊपर नीचे इसको लिख लेते हैं और इसके बाद a जो a है इसका बायां बगल से बायां बगल में जो अंग्रेजी अक्षर होता है उससे पहले गुना किया जाता है ऊपर के दोनों पद में। दोनों जो अक्षर है इसमें हम गुना करेंगे बारी बारी से। देखिए a के द्वारा a में गुना करते हैं तो a गुना a, तो गुना में जो घात होता है वह जुट जाता है, तो इसका एक घात और इसका एक घात तो 2 घात हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा a गुना a बराबर ए स्क्वायर, और फिर a से b में गुना करेंगे तो इससे पहले इसका चिन्ह में गुना किया जाता है। तो a के पीछे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो प्लस चिन्ह समझिएगा, तो ये प्लस और प्लस 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 हो जाएगा, और a गुना b करेंगे तो a भी हो जाएगा। इस प्रकार a के द्वारा दोनों में बारी बारी से गुना हो गया। अब b से बारी बारी से गुना कीजिए, तो b के द्वारा हम a में गुना करेंगे तो फिर ab आता है, जो ab के सामने अब इधर बाईं तरफ से एक पद छोड़ करके हम लिखना शुरू करते हैं। तो a और b के बीच में गुना करेंगे तो ab हो जाएगा, और फिर चिन्ह को हम गुना करेंगे प्लस 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 होगा, और b गुना b करेंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा, और ये जो प्राप्त हुआ इसको हम जोड़ देंगे तो a स्क्वायर हो गया, और ए बी और ए बी, एक ठो ए बी यहाँ है एक ठो ए बी यहाँ है, तो कुल मिलाकर 2 ठो ए बी हो गया, तो 2ab हो गया अब प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें इस सूत्र का मान प्राप्त होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार यह सूत्र बनता है। इसी प्रकार देखिए a प्लस बी का होल क्यूब का मान कितना आएगा इसको हम लोग ज्ञात करते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब मतलब a प्लस बी का घात 3 है, तो अर्थात आधार का गुना 3 बार, तो a प्लस बी गुना a प्लस बी गुना a प्लस बी होगा। तो इस प्रकार 2 को गुना करके हम लोगों ने ऊपर में देखा कि a प्लस बी गुना a प्लस बी जो होता है उसका मान होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मान तो वही रहेगा, 2 के बीच में गुना करेंगे तो परिणाम यही आएगा। अब तीसरा बचता है, तो ये जो परिणाम आया इसके साथ तीसरा a प्लस बी से हम लोग गुना करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में गुना करेंगे a प्लस बी से। तो यहाँ पर देखिए a से पहले गुना करेंगे सब में तीनों में बारी बारी से, तो क्या मान प्राप्त होता है, तो a गुना ए स्क्वायर करेंगे तो घात यहाँ 2 है और इसका a का घात 1 है, ये घात दोनों जुड़ जाएगा तो a क्यू हो जाएगा, a के घात 3 और प्लस, मतलब यहाँ पर देखिए a के पीछे प्लस है और 2ab के पीछे भी प्लस चिन्ह, तो ये प्लस 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 हुआ, यहाँ पर ये प्लस हुआ और इसके बीच में गुना करेंगे तो a और a का घात जुड़ जाएगा, तो 2a स्क्वायर b हो जाएगा, इसको यहाँ आप लिख लीजिए। इसके बाद पुनः a से गुना कीजिए b स्क्वायर के साथ, तो प्लस 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 होगा और ये हो जाएगा ab स्क्वायर। a से हो गया तीनों में, अब b से इसी प्रकार कीजिए गुना तीनों में बारी बारी से, तो b से a स्क्वायर में हम गुना करते हैं तो a स्क्वायर b हमको प्राप्त होता है, जिसको हम इस प्रकार लिख लेंगे a स्क्वायर b। अब b से फिर इसमें सेकंड में गुना करेंगे तो प्लस प्लस यहाँ प्लस हो गया
और 2ab गुना b करेंगे तो ये b वाला घात के साथ जुड़ेगा। तो एक घात यहाँ और वहाँ भी एक घात है b का, इसलिए b का घात 2 हो जाएगा। तो यहाँ परिणाम होगा 2ab²। अब फिर प्लस प्लस है तो प्लस हम लिखेंगे यहाँ, और b को गुना करेंगे b² से तो हो जाएगा b के घात 3 अर्थात b³। तो इसको फिर हम जोड़ देते हैं तो a³ होता है, और देखिए 2a²b और एक ठो और है स्क्वायर b, यहाँ पर इसका गुणांक एक छिपा हुआ है, मतलब एक ठो ये है और 2 ठो यहाँ है, तो 2 × 1 3 a² हो गया। फिर प्लस ab² एक ठो यहाँ है और 2 ठो ab² नीचे है, तो 2 × 1 3 ab², अब प्लस b के घात 3 मतलब b³ तो हो गया a³ + 3a²b + 3ab² + b³। अब इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं कैसे कि a³ + b³ + 3a²b + 3ab²। तो इन दोनों पदों में देखा जाता है कि 3ab दोनों में है, तो इसको आप कॉमन ले सकते हैं। तो उसको यहाँ दिखा दिया गया, आप दिखा सकते हैं a³ + b³ + 3ab कॉमन ले लिया तो बचा क्या, यहाँ पर देखिए 3a और b इसमें से निकाल दिए थे, एक ठो a इसमें से बचा, और यहाँ 3ab इसमें से निकाल दिए तो एक ठो b इसमें बचा, बीच में प्लस चिन्ह है, तो यहाँ पर a + b को हम कोष्ठ में रख देंगे, और बाहर कॉमन पद जो है a + 3ab इसको हम रख लेते हैं, और जो बचता है उसको हम कोष्ठ के अंदर हम रख देते हैं। तो इस प्रकार हमें ये सूत्र प्राप्त होता है a + b² बराबर a³ + b³ + 3ab × a + b। तो ये भी सूत्र है इसका a + b² ये भी होगा और यह भी होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, यह भी है, लेकिन इसको हम रीअरेंज कर दिए हैं और सुविधा के लिए आगे हम शॉर्ट कर दिए हैं इसको। तो इस प्रकार सूत्र a + b² का मान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार देखिए ये जो बीजगणित का कोई सूत्र जो होता है इसको हम इस प्रकार प्राप्त करते हैं, गुना करके इसे प्राप्त कर लिया जाता है। तो इसको अगर आप समझे हों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।